कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े रेगिस्तान को देखते हैं जहाँ पर हम एक टीम को देखते हैं। टीम एक पुरानी फैक्ट्री के पास पहुँच जाती है। वहाँ इन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। वहाँ की मिट्टी लेकर टेस्ट करने लगते हैं। इसी बीच में हमें पता चलता है इन पर कोई नजर रख रहा है। टीम का लीडर देखता है कि इस मिट्टी में कुछ मिनरल्स है। इसे देखकर वो बहुत खुश होता है। खुशी खुशी यह न्यूज अपने बॉस को देता है, लेकिन वहाँ एक रेतीला तूफान आ जाता है और रेतीले तूफान के साथ में और एक तूफान आता है, बहुत बड़ा स्नेक आते ही टीम के एक मेंबर को निगल जाता है। लोग बहुत डर जाते और वहां से निकलने की कोशिश करते। स्नेक इनके पीछे आता है और टीम के मेंबर्स पर हमला करने लगता है, लेकिन टीम का लीडर स्नेक पर फायरिंग करने लगता है। स्नेक को यह हजम नहीं होता और स्नेक को गुस्सा आ जाता है। इनके टीम में जो एक लड़की रहती है, स्नेक उस पर हमला कर देता है। ये लोग लड़की को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन स्नेक लड़की को एक ही झटके में निकल जाता है। अब टीम में सिर्फ 2 लोग बचे हैं। स्नेक उन पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टीम के 2 लोग बच जाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लिन था, जो रेस की प्रैक्टिस करने के लिए रेगिस्तान में आया था और उसके साथ उसका एक सीनियर भी था। तभी वहाँ वो एक लड़की को देखता है, वो भी वहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हुई थी। उसी टीम के बॉस को देखते हैं जिस टीम को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उसका असिस्टेंट अपने बॉस को बता रहा था हमें वो मिनरल्स की जगह मिल चुकी है। उसका बॉस सियोंग अभी भी इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि वो उन मिनरल्स को पाना चाहता था, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। तभी वहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जिसके इसने कुछ उधार पैसे देने थे। सियोंग उस लेडी को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और तभी उस लेडी का गार्ड उसके असिस्टेंट को पकड़कर उस लेडी के सामने लेकर जाता है। अब वो लेडी सियोंग से अपने पैसे की डिमांड करती है, मगर सियोंग कहता है कि मुझे अभी 3 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि मेरी टीम ने ऐसी जगह को खोज लिया है जहाँ पर रियल्स मिनरल्स है और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा और तुम्हारे पैसे भी वापस कर दूंगा। वो उसे टैब में लोकेशन भी दिखाता है। अगले दिन वो उस जगह पर जाने का डिमांड करता है। इसके बाद हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है। हम उन्हीं 2 टीम मेंबर्स को देखते हैं जो बचे हुए थे। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक सीक्रेट रास्ता नजर आता है। अब वो दोनों उस रास्ते पर चले जाते हैं। वो एक सीक्रेट लाइफ का रास्ता था। वहाँ पर कुछ लिक्विड रखा हुआ था और उस लिक्विड में अंडे भी थे। वो अपनी जान उस बड़े स्नेक से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो स्नेक अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, मगर उनको यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ये स्नेक आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा कैसे हो रहा है। अब वो लीडर स्नेक पर फायर करता है। इस बार स्नेक को कुछ भी नहीं होता। स्नेक उस लीडर को पकड़कर कहीं दूर फेंक देता है। उस लीडर के साथ में जो आदमी था वो अपने लीडर को बचाने के लिए वहाँ दरवाजा बंद कर देता है। तभी स्नेक वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। तभी सियोंग और उस फैक्ट्री का मालिक और वो लेडी और कुछ लोग फैक्ट्री में आ जाते हैं। तब लिन इनके पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या आपने रास्ते में किसी लड़की को देखा है? तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? तब लिन इनको बताता है कि अभी अभी हमारे ऊपर किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर ने अटैक किया था। पर सियोंग इसकी बातों को मजाक में लेता है और इसी बात पर लिन और सियोंग के बीच में फाइट हो जाती है। इन लोगों के सामने भी स्नेक आ जाता है। वो आते ही इनके एक आदमी को उनके सामने ही निकल जाता है। ये देखकर वहाँ पर भी सभी के होश उड़ जाते हैं। ये सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अब ये स्नेक लिन और उसके फ्रेंड पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर लिन स्नेक के सामने आ जाता है। लिन अपने फ्रेंड को भागने के लिए कहता है। लिन यहाँ पर बहुत तेजी से दौड़ रहा था। वो स्नेक भी उसका पीछा कर रहा था। लिन एक दरवाजे से फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। वो स्नेक लिन के पीछे नहीं जाता। अब इस फैक्ट्री का ओनर एक गेट ओपन करता है और सब लोग फैक्ट्री के अंदर जाकर छुप जाते हैं। फिर स्नेक भी दूसरे रास्ते से फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। वह अभी भी लिन का पीछा कर रहा था, मगर हम देखते हैं कि लियोंग वहाँ पर मौजूद थी। वो उसको खींचकर एक रूम में छुपा लेती है। दूसरी तरफ हम लिन के फ्रेंड को देखते हैं जो कार में बैठी हुई थी। उसके पास भी स्नेक
आ जाता है, लेकिन वह वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं करती, जिसकी वजह से वह स्नेक वहाँ से चला जाता है। तभी इनको अपने फ्रेंड की आवाज आती है जो गाड़ी में बैठी हुई थी। वो इनको हेल्प के लिए बुला रही थी। दोनों अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए बाहर जाते हैं। ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को दूर ले जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। अब ये लोग एक बिल्डिंग के पास आते हैं जहाँ पर बिल्डिंग में सब लोग छुपे हुए थे। जब वो लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं तब सियोंग उनसे कार की चाबी की डिमांड करता है क्योंकि वो यहाँ से भागना चाहता था। सियोंग अपने असिस्टेंट के साथ जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी इनके सामने वही अजीब आदमी आ जाता है। वो इनको ऐसा करने से मना कर देता है और वहाँ पर तभी वही बिग स्नेक आ जाता है। तब डरकर सब बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। ये सब लोग मिलकर उस बिल्डिंग के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। जो लेडीज सियोंग के साथ में आई हुई थी वह उसे कहती है कि तुम अकेले यहाँ से चले जाओगे, यह तुमने सोचा भी कैसे। और साथ ही वह उसको अपने गाड़ी की चाबी भी देती है जो बहुत दूर खड़ी हुई थी और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी यहाँ तक लानी होगी। दूसरी तरफ हम उसी टीम के लीडर को देखते हैं जो मूवी के स्टार्ट में हमें टीम दिखाई गई थी। वो लीडर अभी भी स्नेक के सामने फंसा हुआ था। वो उससे बचने की बार बार कोशिश कर रहा था। जैसे वहाँ पर साउंड क्रिएट होता है वो लीडर वहाँ पर गिर जाता है। अब इसकी आवाज़ सुनकर सियोंग वहाँ पर उसी जगह पर जाने को कहता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लीडर के ऊपर कोई लिक्विड गिर रहा था, जिस वजह से वो लीडर बेहोश हो जाता है। उस लिक्विड के गिरने की वजह से अब स्नेक भी उसको कुछ नहीं करता। सियोंग को वहाँ पर एक गन भी मिल जाती है। वो गन लिन के ऊपर पॉइंट कर देता है और कहता है कि बाहर जाकर तुम मेरी गाड़ी लेकर आओगे। लिन इस बात पर तैयार नहीं होता क्योंकि वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन लियांग लिन की हालत को देखकर खुद बाहर जाने का डिसाइड करती है। लियांग के साथ एक और फ्रेंड को भेजा जाता है। सियोंग उन दोनों को अलग अलग रस्सियों से बांध देता है। उनकी रस्सियां उनके फ्रेंड के हाथों में पकड़ा देता है। तभी वो देखते हैं कि वो रस्सी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तभी ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये दोनों अपने फ्रेंड्स को खींचने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर लिन वहाँ पर बाकी लोगों से हेल्प मांगने लगता है। तभी लोग मिलकर वह रस्सी को खींचते हैं। तभी रस्सी अचानक से खुल जाती है। तभी कुछ गार्ड्स लियांग को अंदर ले आते हैं। जिस गार्ड ने लियांग को बचाया था उसका हाथ जख्मी हो जाता है। अब ये लोग सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन लिन के पास उसके फ्रेंड की जो रस्सी थी वह रस्सी पूरी तरह से खाली थी क्योंकि उसका फ्रेंड भी मारा जा चुका था। जिस गार्ड ने लियांग को बचाया था उसका हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अब लियांग यहाँ कहती है कि वो मेडिसिन लेने जाएगी, मगर लिन उसे बाहर जाने से रोकता है। तब लियांग वहाँ पर नहीं रुकती, लिन भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। तभी हम लियांग के हाथ में एक कंपास देखते हैं जिसमें उसके पेरेंट्स की भी पिक्चर थी। एक दिन वो अपने स्टूडेंट के साथ में ऐसी एक जगह पर गए थे और वापस ही नहीं आए। उनकी भी लास्ट लोकेशन यही फैक्ट्री थी। अब लिन भी इस बात को जान जाता है कि लियांग अपने फादर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। अब हमें वही जख्मी गार्ड दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। तभी लिन और लियांग मेडिसिन लेकर वहाँ आ जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही दरवाजे से एंटर होते हैं उनके पीछे वही बिग स्नेक आ जाता है और आते ही एक आदमी को निकल जाता है। अब स्नेक ने लिन और लियांग को घेर लिया था। लियांग वहाँ से भाग जाती है। अब लिन बिल्कुल ही उसके सामने था। अब ये सभी लोग उस स्नेक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। सभी लोग मिलकर बिग स्नेक को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी लियांग लिन के पास आती है और उसे बताती है हम इस बड़े स्नेक को एलिवेटर से मारने वाले हैं। अब वो लोग एलिवेटर को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर लिन एक लकड़ी के बोर्ड के सहारे बचने की कोशिश करता है। जैसे ही वो स्नेक लिन पर अटैक करने आता है तभी वो लोग उस पर एलिवेटर गिरा देते हैं, जिसके बाद वो स्नेक वहाँ पर बुरी तरह तड़पने लगता है और वहीं पर मर जाता है और लिन की जान बच जाती है। इस तरह अब ये लोग
उसको मार देते हैं। स्नेक को मारकर इनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। तभी हम देखते हैं कि उसी जगह पर और एक स्नेक था, वो अभी भी जिंदा था। हम देखते हैं कि वो लीडर जो लिक्विड गिरने से बेहोश हुआ था, अब वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब उस लिक्विड के गिरने की वजह से स्नेक उसको कुछ भी नहीं कर रहा था। अब ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं। ये लोग ज्यादा थे। तभी लिन कहता है कि जख्मी आदमी का यहाँ से जाना ज्यादा जरूरी है, पर सियोंग पहले ही खुद जाना चाहता था। इस बात पर इनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर दोबारा से तूफान स्टार्ट हो जाता है और वो देखते कि दोबारा से वहाँ पर दूसरा बिग स्नेक आ गया था। स्नेक को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी सियोंग अपने आप को बचाने के लिए लिन की एक फ्रेंड को स्नेक के सामने फेंक देता है। स्नेक एक ही झटके में उसकी फ्रेंड को खा जाता है। तभी वहाँ पर जो अजीब दिखने वाला आदमी था उनके सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि उस आदमी की सियोंग के साथ कुछ दुश्मनी है। सियोंग ओनर से पूछता है कि ये कौन सी अजीब जगह है। तभी ओनर बताता है कि मैंने एक फार्मूला बनाया था जिसकी वजह से ये स्नेक रिजेक्ट होकर बिग स्नेक में बदल गए हैं और इसी वजह से ये स्नेक मोनिडेटेड हो गए हैं। इसी वजह से उनके बॉडी में से कोई सिल्वर जैसी चीज निकलती है जिसे यहाँ पर आने वाले लोग मिनरल समझते हैं। सियोंग उस फैक्ट्री ओनर से कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था, उसे बचाने के लिए, और मैं ये नहीं जानता था कि इस वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर लियोंग को कुछ मिलता है। लियोंग कहती है कि ये तो मेरे फादर की है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि मेरे फादर यहाँ पर जरूर आए होंगे। दूसरी तरफ उस बिग स्नेक ने उस लीडर को बुरी तरह जकड़ लिया था। वो स्नेक बहुत ज्यादा गुस्से में था। अभी भी वो स्नेक लीडर को कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ पर सियोंग भी उस कंपास को पहचान लेता है। ये तो उसी आदमी की है जिसको 15 साल पहले मेरे फादर ने यहाँ पर भेजा था। लियोंग यहाँ पर समझ गई थी कि वो पागल आदमी कोई और नहीं, इसके फादर थे। वो अपने फादर की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने फादर को पूछती है कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे। तभी वहाँ पर बिग स्नेक आ जाता है। बिग स्नेक को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर लियोंग के फादर बिल्कुल स्नेक के सामने खड़े हो गए थे। स्नेक उनको कुछ भी नहीं कर रहा था। उस फैक्ट्री का ओनर इस बात को समझ जाता है कि इस आदमी ने उस लिक्विड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से ये स्नेक उसे कुछ भी नहीं कर रहा है। ये स्नेक अपने जैसा ही इसको समझ रहा है। अब वो फैक्ट्री ओनर अपने हाथ में गन उठा लेता है और कहता है कि ये ड्रग ज्वलनशील है, जिसमें ब्लास्ट करते ही यहाँ पर सब जल जाएगा और स्नेक भी मर जाएगा। और जैसे ही वो फायर करने लगता है, उस गन में तो बुलेट नहीं होती। अब स्नेक ओनर को भी मार देता है। अब लियोंग के फादर उस गन को लोड करते हैं। लिन यह देखकर समझ जाता है अब यही यहाँ पर ब्लास्ट करेंगे। वो लियोंग को बचाते हुए वहाँ से बाहर ले जाता है। लियोंग अपने फादर की डेथ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब ये लोग अपने कार में बैठकर यहाँ से जाने वाले थे। तभी सियोंग भी वहाँ पर आ जाता है और इनसे हेल्प मांगता है। ये दोनों इसको अपनी कार में बैठने की इजाजत दे देते हैं। अब ये लोग इस एरिया को जैसे ही पार करने वाले थे, वहाँ पर एक और बिग स्नेक आ जाता है और इनकी कार वही फंस जाती है। अब लिन और सियोंग दोनों इस कार को धक्का लगाते हैं। लिन लियोंग को भागने को कहता है। अब सियोंग लिन की भी हेल्प करता है। उसके पास वही बिग स्नेक आ जाता है। अब यहाँ खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। लियोंग यह सोचती है कि उसका फ्रेंड लिन भी मर चुका है। वो अपनी गाड़ी लेकर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि बिग स्नेक अभी भी उसका पीछा कर रहा था। अब लियोंग उस बड़े स्नेक से अपनी जान बचाते हुए अपनी गाड़ी को भगा रही थी। तभी वो देखती है कि कोई बहुत भारी चीज उसके गाड़ी पर गिरने वाली थी। वो बहुत ही आसानी अपनी गाड़ी को बचा लेती है, पर वो भारी चीज स्नेक पर गिर जाती है और स्नेक वही मर जाता है। मगर इसके दौरान इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी गाड़ी बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉयड हो जाती है और तभी वो एक गाड़ी को अपनी
तरफ आते हुए देखती है। इस गाड़ी में से लिन बाहर आता है। लिन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिन गाड़ी से बाहर आता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर लियोंग उसको हॉस्पिटल ले जाती है। अब थोड़ी देर के लिए वो बाहर जा रही थी, तभी लिन उठकर डांस कर रहा था। वो ये सब नाटक कर रहा था लियोंग उसके पास रहने के लिए। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। जो भी हमारे नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा है उसे दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।